हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो मैथ्स का क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। यदि 20 ऋण 10 भागित 5 गुना 4 धन 2 बराबर x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का मान ज्ञात करना है। ओके, इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए है 12, बी 14, सी 16 और डी 18। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिया है क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 ऋण 10 भागित 5 गुने में 4 धन 2 बराबर x। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। वही हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है x का मान, x की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है, x की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। क्लियर इतना? ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको सीखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है उसको मैं वापस से लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 20 ऋण में क्या है 10 है, भागित में क्या है 5 है, गुने में 4 है और धन में क्या है 2 है और बराबर क्या है x है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम बॉड मॉस का जो नियम है उस नियमों का पालन करते हुए इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो बॉड मॉस के नियम के अनुसार यहाँ पे जो चिन्ह दिए हुए हैं उसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिया हुआ है माइनस, उसके बाद है भाग का चिन्ह, उसके बाद है गुणे का चिन्ह और उसके बाद है धन का चिन्ह। ठीक है, तो बॉड मॉस के नियम के अनुसार सबसे पहले भाग वाला जो चिन्ह है, ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद भाग वाले चिन्ह के सॉल्व होने के बाद में हम जो गुना वाला चिन्ह है, चिन्ह दिया हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद में धन वाला जो चिन्ह है उसको सॉल्व करेंगे और अंत में जो माइनस वाली वैल्यू है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं नीचे लिख देता हूँ, 20 का 20 जो है नीचे आ जाएगा, ऋण का चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ पे इस 5 से जब हम लोग 10 को डिवाइड करेंगे या भाग देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, 2 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 5 के बाद क्या है, तो गुना का चिन्ह है, तो गुने के चिन्ह को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, गुने के बाद में क्या है, तो 4 है, उसके बाद धन है, फिर 2 है और बराबर में क्या है, x है। इतना क्लियर है? ओके, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अभी हमने जो भाग वाली वैल्यूज थी उसकी गणना करी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बॉड मॉस के नियम के अनुसार भाग वाली वैल्यूज की गणना करने के बाद जो गुना वाली वैल्यूज है, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यूज है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे गुने में दिया हुआ है ऋण 2 गुना 4। ठीक है, तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 का 20 नीचे आ जाएगा, ऋण 2 और धन 4 का जब गुना होगा तो ये वैल्यू आएगा ऋण 8, उसके बाद क्या है, धन है और धन के बाद में 2 है, बराबर क्या है, x है। क्लियर है? अब ये जो मल्टीप्लिकेशन या गुना वाली जो वैल्यूज थी उसको भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, या उसकी भी हमने गणना कर ली। क्लियर है? अब बारी आती है गुना वाले वैल्यूज की गणना करने के बाद में हमको कौन सी वाली वैल्यूज की गणना करनी है, तो जोड़ वाली वैल्यूज की गणना करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ वाली वैल्यूज हम देख सकते हैं, यहाँ पे -8 है और +2 है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 20 जो है नीचे आ जाएगा फिर से। यहाँ पे देखिए ये -8 है और यहाँ पे +2 है। ठीक है, तो इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो चूंकि 8 जो है माइनस में है, ऋण में है, और 2 जो है धन में है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 8 में से जब 2 को घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगा, हमारे पास वैल्यू बचेगा ऋण 6 और बराबर में क्या है, x है। इतना क्लियर है? ओके, अब देखिए अब हमारे पास जो वैल्यू बचा हुआ है 20 ऋण 6, इसकी अब हम लोग क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो 20 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे या 20 में से 6 को जब हम घटाएंगे तो हमारा वैल्यू कितना बचेगा, तो 20 में से 6 माइनस होने के बाद में हमारे पास वैल्यू बचती है 14 बराबर x। ठीक है, अब ये 14 बराबर x आया है, उसको मैं x बराबर 14 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, वैल्यूज तो वही रहेगा। ठीक है, यानी कि जो x का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। हमें क्या ज्ञात करना था, तो x का मान ज्ञात करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमने कर लिया है। ठीक है,
अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में x बराबर 14 दिया हुआ है। ठीक है, जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में 14 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वैल्यूज 20 ऋण 10 भागित 5 गुना 4 धन 2 बराबर x में x का मान क्या होगा, तो वो होगा 14 होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोग के लिए यूजफुल साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।